जय माता दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बात करेंगे आशीष जी के साथ और ललित जी के साथ। जन्माष्टमी को लेकर के अनेकों प्रकार के मन में शंका उत्पन्न है कि वास्तव में क्या हम जन्माष्टमी कब मनाएं, 11 को मनाएं या 12 को मनाएं, क्योंकि छोटी छोटी बातों को बार बार लेकर के आते हैं हमारे आशीष और ललित जी। तो आज जो विशेष वार्ता करेंगे जन्माष्टमी पर, मैं आपके साथ हूँ आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा, ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ। शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ योग और अमृत बेला का जब ऐसा महायोग बनता है तो आनंद की अनुभूति एवं मानव जगत संसार में खुशियों की लहर होती है। भगवान के जन्म को लेकर के अनेकों प्रकार की विसंगति या अनेकों प्रकार की बातें जब आती हैं सामने, तो हम जानना चाहते हैं कि कारण क्या है। ऐसा कौन सा कारण है कि जिसके कारण हर बार हमारे यहाँ पर जन्माष्टमी या कोई भी धार्मिक जो पर्व होता है वो 2 बार मनाया जाता है। कहते हैं कि भाद्रपद का महीना जब भी आता है या भादों के अष्टमी को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। और प्रचलित है कि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है, परंतु कई बार ऐसी अवस्था या ग्रहों की जो चाल है, कई बार नक्षत्र नहीं होता है तो कई बार 6 तिथि हो जाती है या कई बार निशा व्यापनी अष्टमी की स्थिति बन जाती है। तो अब की बार 11 अगस्त 2020 को अष्टमी दिन में 9:06 पर आती है, जो 12 तारीख को यथाविधि दिन में 11:20 के मध्य में समाप्त होती है। कुछ हमारे विद्वानों का मानना है, जैसे वाराणसी या पूर्वोत्तर दिशा में, कि अष्टमी के दिन ही भगवान का जन्म हुआ था, जिसको लेकर के अष्टमी तिथि को मात्र ले रहे हैं जो कृतिका नक्षत्र में पड़ रहा है, क्योंकि भगवान का जो जन्म है वो रोहिणी नक्षत्र है और आपकी बार रोहिणी जो नक्षत्र वो 13 तारीख को है। तो काशी की तरफ या पूर्वांचल की तरफ या कुछ स्थानों पर 11 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं, जिनका मानना है कि अष्टमी जब रात्रि में होगी तभी भगवान का जन्म होगा। तो इसको लेकर के भी बहुत ही अनेकों प्रकार की बातें उत्पन्न होती हैं। दूसरी स्थिति है कि सनातन धर्म में जो तिथि सूर्योदय के समय आती है, अर्थात उदया तिथि, जब उदया तिथि आती है उस तिथि को सर्वमान्य माना जाता है और 12 तारीख को दिन में 11:15 और 11:20 के मध्य में उसके बाद नवमी का प्रारंभ होता है और 13 तारीख को रोहिणी। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि जब उदया तिथि अष्टमी 12 तारीख की है, इसलिए जन्माष्टमी का जो महापर्व है वो 12 तारीख को मना रहे हैं। जैसे दिल्ली की अगर बात करूं तो दिल्ली में बहुत सारे स्थानों पर 12 तारीख का जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और दिल्ली से बाहर या मथुरा के क्षेत्र की तरफ देखते हैं तो मथुरा में भी 12 का ही उन्होंने डिसाइड किया है, परंतु अगर अवध की बात करते हैं, वाराणसी की बात करते हैं, तो वहाँ पर 11 तारीख की जन्माष्टमी। तो अब की बार 11 और 12 अस्मार्त और वैष्णव, अस्मार्त कहते हैं कि हम सब लोग, वैष्णव कहते हैं साधु सन्यासी संत महात्मा। भगवान का अष्टमी में जन्म होता है और सभी प्राणी प्रसन्नता का प्रतिबिंबित करते हैं। तो अब की बार बड़े ही विविध तरीके से 12 तारीख को जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। अभी 11 तारीख और 12 तारीख, तो मेरा मानना है कि जब भगवान कृष्ण की नगरी में, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व वहीं से चलता है, और उन्होंने कहा कि अब की बार उदया तिथि को मान करके
जन्माष्टमी का महापर्व 12 तारीख अर्थात बुधवार को मनाया जाएगा। इस प्रकार से जो सनातन धर्म की परंपरा है उदया तिथि की, उदया तिथि को ही लेकर के अब की बार चिंतन हुआ। चिंतन करने के पश्चात 12 तारीख का जन्माष्टमी महापर्व सर्वमान्य रूप से मनाया जाएगा। कई पंचांगों ने 11 तारीख का भी दिया हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बड़ी विसंगति है कि पंचांग बनाने वालों के लिए भी कुछ पंचांग कहते हैं कि एक दिन पहले है, कुछ पंचांग कहते हैं एक दिन बाद है। विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, अनेकों पुराणों में भी लिखा गया कि जब अष्टमी होती है तभी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। अब कुछ जगह पर यह लिखा हुआ कि जब तक रोहिणी नहीं आती है तब तक भगवान का जन्म नहीं होता है। और इस वर्ष संवत 2077 साके 1942 भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि 11 तारीख को दिन में 9:06 पर आ रही है, जो 12 तारीख को 11:20 तक रहेगी। तो इस मत को लेकर के बनारस आदि में, काशी आदि में 11 तारीख को जन्माष्टमी का मनाने का, महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। और उदया तिथि सनातन धर्म महासभा में हमारे यहां कहते हैं ना कि जब उदया तिथि आ जाए तभी हम मानते हैं। तो उदया तिथि 12 तारीख को है, दिन बुधवार, और कृतिका नक्षत्र है 12 को, रोहिणी नक्षत्र 13 तारीख को। तो इसलिए जन्माष्टमी का बड़ा विशेष है। और कहते हैं जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को हम कैसे स्नान कराना चाहिए, किससे स्नान कराना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन को पवित्र करके जब गोपाल जी को दक्षिणावर्ती संघ से, दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से आप स्नान कराते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। दक्षिणावर्ती संघ से स्नान कराने से अनेकों प्रकार की आपकी मनसा दशा परिपूर्ण रूप से भगवान पूर्ण करते हैं। और भगवान को तुलसी के पत्ता का भोग लगाना चाहिए। तुलसी की माला अगर आप चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्ते की माला अर्पण करते हैं, पुष्प, जितना सुंदर पुष्प आप अर्पण करेंगे, जितनी ज्यादा सुंदर खुशबू आप भगवान को अर्पण करेंगे, जितना सुंदर आपका भाव रहेगा, भगवान को यदि फल आप सुंदर चढ़ाएंगे तो आपको फल भी सुंदर ही प्राप्त होगा। तो ईश्वर को जब प्रणाम करते हैं, ईश्वर के लिए जब कोई भी कार्य आप सनातन धर्म करें तो वह बड़े पवित्र भाव से करने से आपको लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ लोगों को वंश की प्राप्ति नहीं होती, संतान को लेकर के अनेक प्रकार की बातें आती हैं। तो कहते हैं कि अगर जन्माष्टमी के दिन भगवान को बांसुरी चढ़ाया जाए चांदी का तो आपको वंश और धन धान्य की वृद्धि होती है। भगवान को मिश्री का भोग लगाया जाए, मक्खन का भोग लगाएं तो आपके संपूर्ण कार्य संपादित हो जाते हैं और आप मंगल आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए अब की बार 12 तारीख को जन्माष्टमी महापर्व का आयोजन, और इस वैश्विक महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा आप घरों में रहें, अपने घरों में रह करके भगवान कृष्ण की आराधना करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे आप भजें, या जैसे भी आप भगवान की आराधना कर सकते हैं। भगवान को जितना दिव्यतम, जितना सुंदर तरीके से आप सजाएं, क्योंकि भगवान का अवतरण का दिवस है, भगवान का जन्म का दिवस है, और प्रभु के जन्म दिवस को जितना हर्षोल्लास से आप मनाते हैं उतना ही आनंद की प्राप्ति होती है। भादव का महीना भगवान विष्णु का होता है। भादव का महीना लक्ष्मी के साथ में भगवान विष्णु का, भगवान विष्णु के अवतार हैं कृष्ण। और ऐसे में जब भगवत भजन करते हैं आप तो आपकी संपूर्ण कार्य संपन्न होते हैं। घर में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद मंगल प्राप्त होता है। तो इसलिए अब की बार आप सब लोग जन्माष्टमी को अपने घरों में रह करके अपने परिवार के साथ विधि विधान के साथ भगवान को, गोपाल जी को स्नान कराएं, सुंदर सा तिलक लगाइए अष्टगंध केसर का, और भगवान को खुशबू, भगवान के सुंदर सी बांसुरी, भगवान के वस्त्र सुंदर से
यदि आप इन भावों के साथ में भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान आपकी संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो अब की बार की जन्माष्टमी आप 12 तारीख को दिया तिथि में मनाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके घर में गोपाल जी आए और गोपाल जी आपके आनंद कंद की करें। और जानते हैं जन्माष्टमी के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब वृंदावन, बरसाना, गोकुल, मथुरा एक ही ध्वनि है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान के अवतरण के दिवस में शंख की ध्वनि होती है, घंटे की ध्वनि है, घड़ियाल की ध्वनि है, करतल ध्वनि है और आपके मुखारविंद से बधाइयों की तांता लगा रहता है। भगवान की ऐसी आराधना करते हैं कि आपके घर में भी बधाइयों का तांता लगा रहे, आपके घर में मांगल कृत्य होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।